और केशव की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी पुनिया का गौना नहीं हुआ था, क्योंकि पुनिया के ससुराल में ऐसी मान्यता थी कि शादी के 1 साल बाद ही गौना करके बहू को ससुराल लाया जाता है, नहीं तो कुछ अमंगल हो जाता है। इसलिए पुनिया अपने मायके में ही थी, पर शादी हो चुकी थी। आए गए केशव उससे उसके मायके में मिलने आ ही जाता था, जबकि मायके वालों को यह सब कुछ पसंद नहीं था, क्योंकि अभी पुनिया विदा नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि आखिरकार वह उनका दामाद था और कल को पुनिया को उसके साथ ही विदा होना था। ऐसे ही एक बार केशव पुनिया से मिलने आया था और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। केशव और पुनिया ने घर में खुद को अकेला पाया और उनके कदम बहक गए। उन्होंने एक दूसरे से पति पत्नी का संबंध बना लिया। हालांकि इसके बाद पुनिया बहुत रो रही थी, लेकिन केशव का कहना था, इसमें रोने की क्या बात है, तुम मेरी पत्नी हो, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारा ब्याह हो चुका है। तुम इस सब बात का बोझ अपने दिल पर मत रखो कि तुमने कुछ गलत किया है। पति पत्नी के बीच तो यह रिश्ता होता ही है। पुनिया भी केशव की बातों से सहमत थी और सोच रही थी कि 1 साल की तो बात है, फिर तो वह विदा होकर केशव के पास ही चली जाएगी। लेकिन एक बार जो यह सिलसिला शुरू हुआ, फिर यह सिलसिला उनके बीच लगातार होने लगा। पुनिया घर पर जब भी अकेली होती, केशव को पता होता और वह मौका पाकर पुनिया के घर आ जाता और फिर दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध बन जाता। अब पुनिया भी सहज हो चुकी थी और उसे लगता था आखिर केशव उसका पति है, तो इसमें गलत क्या है। उनके हिसाब से तो गलत कुछ भी नहीं था, पर देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि पुनिया अभी विदा नहीं हुई थी और उसकी विदाई में भी पूरे 7 महीने बाकी थे। 5 महीने हुए थे पुनिया और केशव की शादी को। एकाएक पुनिया को पता चला कि वह गर्भवती है। अब तो केशव और पुनिया की हालत खराब हो चुकी थी कि वह क्या करे। पुनिया 3 महीने की गर्भवती थी, क्योंकि 3 महीने से पुनिया को पीरियड नहीं हुए थे, पर वह समझ नहीं पाई थी और जब तक वह समझ में आया 3 महीने बीत चुके थे। तो अब दवा खाने से भी कोई फायदा नहीं था। पुनिया जोर जोर से रोने लगी। केशव की भी हालत खराब हो गई थी कि वह क्या करे। घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, ना ही पुनिया को और ना ही केशव को। ना ही केशव की यह हिम्मत थी कि वह पुनिया को घर से बाहर ले जाकर उसका गर्भपात करा सके, क्योंकि यह इतना आसान नहीं था। अब दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि पुनिया अभी विदा होकर ससुराल नहीं गई थी। तो देखा जाए तो पति पत्नी होते हुए भी पुनिया के चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका था। पुनिया बहुत टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन केशव पुनिया को धोखा देने वाला नहीं था। उसने पुनिया से बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह से 2 महीने और बीत गए और डर के मारे पुनिया और केशव ने घर में किसी को नहीं बताया। लेकिन जैसे ही गर्भ 5 महीने का हुआ, पुनिया के पेट से पता चलने लगा कि वह गर्भवती है और पुनिया की माँ ने जब उससे पूछा तो पुनिया रोने लगी। उसने सारी सच्चाई बता दी। अब तो पुनिया के माँ बाप के ऊपर गाज गिर गई कि यह क्या कर दिया लड़की ने। अभी गौना नहीं हुआ है, लड़की मायके में और गर्भवती हो गई, वह भी 5 महीने का। कोई उपाय नहीं बचा। तुरंत आनन फानन में पुनिया के मम्मी पापा ने केशव को बुलाया और बोला, यह तुम लोगों ने क्या गलती कर दी, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अभी पुनिया विदा होकर तुम्हारे घर नहीं गई थी। केशव ने बोला, हाँ गलती हो गई, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि यह बच्चा मेरा है। आप लोग पुनिया की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वह मेरी पत्नी है और हर हाल में मैं उसका साथ दूंगा। पुनिया के मम्मी पापा ने बोला, तो तुरंत का तुरंत पुनिया का गौना करवाओ और उसे अपने घर ले जाओ। केशव ने बोला, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। केशव ने अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने बोला, नहीं, पुनिया का गौना तो शादी के 1 साल बाद ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि शादी के 1 साल बाद लड़की विदा होकर ससुराल आती है। तो इतना उतावला क्यों हो रहा है? 7 महीने बाद तो पुनिया को विदा होकर आना ही है, अब वक्त कहाँ बचा है? इस पर केशव ने बोला, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है मम्मी,
पुनिया गर्भवती है 5 महीने की, और इसमें पुनिया की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं ही खुद पर काबू नहीं रख पाया, और जब भी मौका मिला हम लोगों ने पति पत्नी का संबंध बना लिया। अब तो केशव के माँ बाप के ऊपर भी गाज गिर गई, और उन्होंने बोला, हे भगवान, यह तू क्या बोल रहा है। काफी गुस्सा होने लगे वह लोग केशव और पुनिया के ऊपर, और बोले, कैसी लड़की है, लड़कों का तो समझ में आता है, पर लड़की होकर उसने ऐसा कैसे कदम उठा लिया। क्या गारंटी कि वो तेरा ही बच्चा है। केशव ने बोला, मम्मी पापा प्लीज आप लोग ऐसी बात मत कीजिएगा। पुनिया गंगा की तरह पवित्र है, और वह बच्चा मेरा ही है। हाँ मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर पुनिया की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पुनिया ने इसका विरोध किया था, पर मैं ही बार बार पुनिया के घर जाता था। और जब जो गलती हो चुकी है उसे सुधारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी पुनिया का गौना करवा लीजिए। लेकिन केशव के माँ बाप का कहना था कि ठीक है, मानते हैं वो तेरा बच्चा है, पर जरा सोच, पुनिया विदा होकर यहाँ आएगी और 4 महीनों के बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो दुनिया को क्या जवाब देगा। 4 महीने में बच्चा कैसे हो गया, कितनी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ सोचा है। केशव ने बोला, अब जो होता है वो हो, जो गलती हो चुकी है उसे तो सुधारना पड़ेगा ना। लेकिन केशव के माँ बाप को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, और वह पुनिया के माँ बाप से मिलने गए और अपनी बात उनके सामने रखी। पुनिया के माँ बाप से कहा, हमारे साथ साथ आपकी भी इज्जत कम नहीं उछलेगी कि बेटी विदा होकर गई और 4 ही महीने में माँ बन गई। सोच कर देखिए, हम दोनों के परिवार की इज्जत के सवाल है। पुनिया के माँ बाप भी कहीं न कहीं केशव के माँ बाप की बातों से सहमत थी। उन्होंने बोला, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, गर्भपात तो हो नहीं सकता। पुनिया के सास ने बोला, एक उपाय है, अब पुनिया का बच्चा हो ही जाने दीजिए, किसी को कुछ खबर मत लगे। बच्चा हो जाए तो उसे चुपचाप किसी अनाथ आश्रम में या कहीं किनारे रख देंगे, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, और उसके अगले महीने पुनिया की विदाई की तारीख आ जाएगी। हम उसे विदा करके अपने घर ले जाएंगे। लेकिन केशव ने बोला, हमारा बच्चा है, हम क्यों किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे। पुनिया भी इस बात के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन दोनों को माँ बाप के दबाव के आगे झुकना पड़ा। दोनों के माँ बाप का कहना था, एक तो इतनी बड़ी गलती की तुम दोनों ने, ऊपर से समाज में हमारी इज्जत भी उछाल दो। अभी तक जो कुछ ढका छुपा है उसे दुनिया के सामने ले आओ। आखिरकार हार कर पुनिया और केशव को अपने माँ बाप के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो गलती तो उन्होंने की ही थी, पर फिर भी वह उनकी औलाद थी। बहुत मजबूर हो गए थे दोनों। खैर 4 महीना के बाद पुनिया ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में ही किसी तरह से पुनिया की डिलीवरी कराई गई। किसी को कानों कान कोई खबर नहीं हुई थी कि उनके घर में पुनिया को बच्चा हुआ है, और रात के अंधियारे में पुनिया की माँ ने पुनिया के बच्चे को ले जाकर अपने मोहल्ले के चौराहे पर रख दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। पुनिया बहुत रोई थी अपने बच्चे के लिए, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। घर जाकर उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो तुम लोगों ने गलती की थी, यह उसी की सजा है। अब अगले महीने तुम्हारा गौना कर दूंगी। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल तक फिर तुम्हारी गोद में संतान आ जाएगी। केशव भी बहुत दुखी था अपने बेटे के इस तरह फेंके जाने से। सुबह हुई, पुनिया का मन बेचैन हो रहा था, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ होगा। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मोहल्ले के चौराहे पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि किसका बच्चा है। पुनिया के माँ बाप भी देखने के लिए गए कि बच्चे का क्या होता है, और अनजान बने हुए थे। इसी बीच मोहल्ले की जानकी काकी, जिनकी शादी को 18 साल हो चुके थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, वह भी मोहल्ले के चौराहे पे आई और उनसे बच्चे को गोद में उठा लिया और बोला, पता नहीं किस जाले में इतने मासूम बच्चों को यहाँ फेंक दिया। अगर बच्चा पैदा करने की औकात नहीं तो पैदा करते ही क्यों हो। जरा उनका दुख सोचो जिनके पास बच्चे नहीं है। मैं पालूंगी इसे, कहकर जानकी उसे ले गई। पुनिया की माँ को राहत हुई कि चलो कम से कम बच्चा सही हाथों में चला गया।
और बच्चे के लिए जानकी कितना तरसती थी सारा मोहल्ला जानता था। तो पुनिया और उनके माँ बाप को पूरी तरह यकीन था कि बच्चे को अच्छी परवरिश मिल जाएगी। पुनिया ने केशव को भी बता दिया कि बच्चे को उसके मोहल्ले की एक महिला ने ले लिया है पालने के लिए। केशव और उसके घर वाले भी संतुष्ट थे कि चलो कम से कम बच्चा अच्छे हाथों में चला गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ। पुनिया का अगले महीना गौना हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। अब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। पुनिया भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में यह टीस थी कि उन्होंने अपनी गलती के कारण अपनी पहली औलाद खो दी। पुनिया जब भी मायके जाती थी, घूमते फिरते जानकी के घर जरूर पहुंच जाती। अपने बेटे से मिलने और अपने प्यारे बेटे को देखकर उसे बहुत रोना आता था कि माँ होते हुए भी वह उसे माँ का प्यार नहीं दे सकती थी। केशव को भी एक दो बार उसने बच्चों को दिखाया था। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबके होते हुए भी वहाँ बच्चा किसी का प्यार नहीं पा रहा था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। केशव और पुनिया की शादी को लगभग 2 साल हो गए, लेकिन पुनिया दोबारा गर्भवती नहीं हो पाई। अब पुनिया की सासू माँ ने बोलना शुरू कर दिया। पहले तो बड़ी जल्दी थी बच्चा पैदा करने की, अब जब वक्त आ गया तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। पुनिया के सास ससुर को लग रहा था कि जानबूझकर पुनिया और केशव बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पुनिया गर्भवती हो ही नहीं पा रही थी। इसी तरह 1 वर्ष और बीत गया, लेकिन पुनिया गर्भवती नहीं हो पाई। अब पुनिया और केशव डॉक्टर से मिलने की सोची। जब डॉक्टर पुनिया और केशव की पूरी जांच पड़ताल की तो दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला, आप दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हैं, आप ट्राई करते रहिए, बच्चा हो जाएगा। पुनिया और केशव चुपचाप घर आ गए। इसी तरह से 1 साल और बीत गया, लेकिन पुनिया गर्भवती नहीं हो पाई। इस बीच पुनिया ने कई डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए थे और सब डॉक्टर का एक ही कहना था कि आप दोनों पूरी तरह से नॉर्मल है, पर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है यह कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पुनिया और केशव को समझ में आ चुका था और साथ ही साथ उनके घर वालों को भी कि यह भगवान उनको सजा दे रहा है उनकी गलती की, अपने कोख से जन्मी अपनी औलाद को समाज के डर से अपने से दूर करने की, एक जायज संतान को नाजायज का तमगा लगाने की। केशव और पुनिया बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई चारा नहीं बचा था। पुनिया ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी ट्राई किया, पर उसमें भी उसे असफलता ही मिली। बुरी तरह से हार गए थे केशव और पुनिया। केशव अपने माँ बाप का इकलौता था, अब तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी, इस तरह से तो हमारा खानदान ही खत्म हो जाएगा। इधर पुनिया और केशव भी माँ बाप बनने के लिए तरस चुके थे। लगभग 7 साल गुजर चुके थे पुनिया का गौना हुए और 8 साल हो चुके थे उसकी शादी को। अभी तक पुनिया माँ नहीं बन पाई थी और अब उन्हें पता चल चुका था कि अब वह कभी माँ बाप बन भी नहीं सक पाएंगे, क्योंकि यह ईश्वर को मंजूर नहीं था। इसीलिए तो कोई कमी नहीं होने के बावजूद पुनिया गर्भवती नहीं हो पा रही थी। यह ईश्वर की ही लाठी थी। पुनिया, केशव और उसके माँ बाप को यह बात समझ में आ चुकी थी। अब पुनिया के सास ससुर ने बोला, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें हमारे खानदान का वारिस चाहिए। जो कि पुनिया तो अब दे नहीं सकती, लेकिन हाँ, खानदान का वारिस तो आज से 7 साल पहले ही आ चुका है और अब 7 साल का हो चुका है। हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। केशव ने बोला, क्यों माँ? उस वक्त तो आपको समाज की बहुत चिंता थी, अपनी इज्जत की बहुत चिंता थी, और आपके झूठे इज्जत के चक्कर में हमें अपना बच्चा नाजायज बच्चों की तरह फेंकना पड़ा, जो कि किसी भी तरह से नाजायज नहीं था, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा थे। लेकिन आप लोग और पुनिया के मम्मी पापा की जिद में हमें अपने बच्चों का त्याग करना पड़ा। तो अब किस मुंह से हम उस बच्चे को मांगने जाएं, और क्यों देंगे वह लोग हमें हमारा बच्चा? पिछले 7 सालों से उन्होंने उस बच्चे को पाला है, तो कोई अपने कलेजे के टुकड़े को हमें क्यों दे देगा?
लेकिन पुनिया के सास ससुर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और वह पुनिया और केशव को लेकर पुनिया के मायके गए और पुनिया के माँ बाप से बोला, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अब समाज में जो बेइज्जती होनी है होती रहे। केशव हमारा इकलौता बेटा है और हमारे खानदान का वारिस हर हाल में चाहिए। हम अपने बच्चे को वापस लेंगे। पुनिया के माँ बाप ने बोला, ठीक है, अब जो बेइज्जती होनी है हो ही जाए। लेकिन सही बात है, बच्चा तो अब पुनिया का हो ही नहीं रहा है और पुनिया और केशव का ही बच्चा है, तो एक बार उससे बात करके देखते हैं। यह सोचकर पुनिया और केशव के घर वाले पुनिया और केशव को लेकर जानकी के घर गए। अपने पोते को देखकर केशव के माँ बाप निहाल हो गए। जो बच्चा कल उनके इज्जत पर दाग लगा रहा था, आज वही बच्चा उनकी जान बन गया और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। बच्चा जोर जोर से रोने लगा मम्मी के पास जाने के लिए। जानकी देवी ने उनसे बच्चा ले लिया और बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ? पुनिया ने जानकी देवी के पैर पकड़ लिया और बोला, भाभी मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। यह जो बच्चा है ना, यह मेरा है। मैं गौने से पहले गर्भवती हो गई थी और समाज के डर से इसे पैदा करके चौराहे में रख दिया था। मेरे घर वाले और केशव के घर वाले दोनों ने इस बारे में जानते हैं, पर दोनों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और मेरा गौना नहीं हुआ था, इसलिए इस बच्चे को चौराहे पर रख दिया था मेरी मम्मी ने। लेकिन भगवान की लाठी देखिए, 7 साल हो गया मेरा गौना हुए, मेरा बच्चा भी 7 साल का हो गया, लेकिन फिर भी मेरी कोख नहीं भरी। सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि यह ईश्वर का न्याय है। भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। यह सुनते ही जानकी देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किस मुंह से बच्चे को मांगने आए हो? यह मेरा बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, किसी को नहीं दूंगी। 7 साल से माँ बनकर पाल रही हूँ उसे। बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था और जोर जोर से रो रहा था, मम्मी तुम मेरी मम्मी हो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें बोल रहा था। बच्चा घबरा कर घर में जाकर छुप गया कि कहीं कोई उसे जबरदस्ती उठाकर उसकी मम्मी से दूर ना ले जाए। जानकी ने बोला, देख रहे हो ना, अगर मैं चाहूँ भी ना तो मेरा बच्चा तुम लोगों के पास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यह मुझे ही अपनी माँ समझता है और मैं ही इसकी माँ हूँ, क्योंकि जन्म देने वाली माँ ने इसे जन्म देते ही फेंक दिया था। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को कोई बच्चा देने वाली नहीं। पुनिया के सास ससुर ने बोला, देखो हम कोर्ट में केस करेंगे और बहुत आसानी से साबित कर देंगे कि यह बच्चा पुनिया और केशव का है, फिर तो तुम्हें बच्चा देना ही पड़ेगा। जानकी ने बोला, जो करना है कर लो, यह बच्चा मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी। पुनिया और उसके घर वाले चुपचाप वहां से चले गए। पुनिया के ससुराल वालों ने जानकी के ऊपर केस कर दिया कि उसने उनका बच्चा रखा हुआ है, लेकिन कोर्ट में जब सारी सच्चाई जानकी ने बताई और जब बच्चे से पूछा गया वह किसके साथ रहना चाहता है, तो बच्चे ने भी जानकी का साथ दिया। और मोहल्ले के लोगों ने भी जब बोला कि जानकी ने चौराहे से बच्चा उठाया था और उसे माँ बनकर आज तक पाला है, तो कोर्ट ने भी जानकी के पक्ष में फैसला लिया। कोर्ट से भी हार गई थी पुनिया। कोर्ट केस के चक्कर में 3 साल और बीत चुके थे। अब पूनम के गौने को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह गर्भवती नहीं हो पाई थी और अब तो सबको पक्का यकीन हो चुका था कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। कोर्ट से हारने के बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं था, जानकी के आगे हाथ जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब पुनिया और उसके घर वाले जानकी के पास आए और बोले, ठीक है जानकी, आप बच्चे को अपने पास ही रखो, अब हम उसे कभी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि जब हमारा दिल करे हम उससे मिल सके, इसके लिए कुछ कर सके, इसके दिल में अपने लिए जगह बना सके, इतनी इजाजत दे दो हमें। जानकी ने बोला, ठीक है, आपको जब दिल करे आप इससे मिल सकते हैं, मैं कभी नहीं रोकूंगी और आपको जो दिल करे आप इसके लिए कर सकते हैं।
लेकिन ये आप कभी मत सोचिएगा कि मैं यह बच्चा आपको दूंगी। पुनिया और उसके घर वालों ने जानकी के आगे हाथ जोड़ लिए और चुपचाप बच्चे को प्यार करके वहां से चले गए। ईश्वर का न्याय क्या होता है, यह पुनिया और उसके घर वालों को अच्छे से पता चल चुका था।